धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। अपने आप को समर्पित करते हैं क्योंकि समर्पण ही हमारा बचाया जाना है। अगर हम अपने आप को पूरी तरीके से आपको समर्पित नहीं करेंगे तो आप हमें बचा नहीं सकते। हम सरेंडर करते हैं और चाहते हैं प्रभु हम हमेशा आपके सामने सरेंडर की मुद्रा में रहें, क्योंकि प्रभु आपसे दूर हटके या आपसे अलग भागकर या अपनी इच्छा में आगे बढ़कर हम एक कदम भी उद्धार की तरफ जा नहीं सकते, न प्राप्त कर सकते हैं। उद्धार प्राप्त करने को नहीं बल्कि आपसे उद्धार पाने के लिए आपकी शरण में आए। हे पिता परमेश्वर, आपने अपने पुत्र को हम सबका उद्धार करने के लिए भेजा था और हम अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकते, ये हमें समझना है। चाहते पिता परमेश्वर आपके वचन में जब जाएं तो पवित्र आत्मा हम सबके हृदय से बात करे, ताकि प्रभु आपकी आत्मा की आवाज़ हमारे हृदय में जाए और हम उस आवाज़ को समझें और रिस्पॉन्ड करें और आपकी महिमा को अपने जीवन में देखें, छुटकारे को प्राप्त करें और आपकी महिमा का कारण बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 30 में आज हम देखेंगे द ओल्ड टेस्टमेंट इज फॉर अस एज अ पैराबल। पुराना नियम, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरी बाइबल एक दृष्टांत है और ये बाइबल दृष्टांत कैसे है आज हम इसको समझेंगे और देखेंगे। द ओल्ड टेस्टमेंट इज फॉर अस एज अ पैराबल। पुराना नियम एक दृष्टांत के रूप में रखा गया है। वो दृष्टांत का मतलब मैंने आपको बताया ना पहले भी, दृष्टांत का मतलब होता है कुछ दिखाकर कुछ बताना। हमको ऑब्जेक्टिव टीचिंग की जरूरत है और आज के युग में सब्जेक्टिव टीचिंग चलती है। सब्जेक्टिव का मतलब थ्योरी आप सारी जिंदगी रट लो, कितना भी पढ़ लो, आपके जीवन में व्यवहारिक नहीं होगी। व्यवहारिक ज्ञान ही हमारे काम का ज्ञान होता है। जब कोई व्यक्ति कोई ट्रेनिंग करता है, थ्योरी सीखता है, तो वो काम करने लायक नहीं होता है। कब तक? जब तक कि वो किसी व्यक्ति के साथ, किसी गुरु के साथ चेला बन के काम नहीं करता, और जब तक वो उसका चेला नहीं बनता तब तक वो कभी भी गुरु के स्तर पे नहीं पहुंचता। वो किसी को सिखाने लायक होता ही नहीं है। यही बात परमेश्वर का वचन हमको बताता है। परमेश्वर का वचन का मतलब ओल्ड टेस्टामेंट, और परमेश्वर का जीवित वचन यानी यीशु मसीह अर्थात नया नियम। वचन देहधारी हुआ, उसका नाम क्या था? वचन देहधारी हुआ, उसका नाम क्या था? ले, किसी को नहीं मालूम वचन देहधारी है? या तो ध्यान नहीं है। हाँ। जो वचन पुराने नियम में जो लिखित वचन था वो वचन ही परमेश्वर है। वचन हमको यही बताता है, लिखित वचन भी और जीवित वचन भी। जीवित वचन का मतलब है यीशु मसीह। हमको यही बताने आया था कि गुरु बिन ज्ञान नहीं और चेला बने बिना कोई गुरु के लेवल तक नहीं जा सकता। उसने इसीलिए कहा कि चेला गुरु से बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन चेला जो है वो गुरु के बराबर हो सकता है। इसका मतलब यीशु मसीह क्या कहना मांग रहा था? वो ये चीज बताने, दिखाने, सिखाने आया था कि कैसे एक चेला गुरु के बराबर हो सकता है। और इस चीज को उसने पूरा कैसे किया? अपने चेलों को अपने बराबर में लाकर छोड़कर गया, और उसके चेलों ने अपने चेलों को अपने बराबर खड़ा किया। ये पहली सदी की कलीसिया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से सब्जेक्टिव टीचिंग चलने लगी। उसके बाद से थ्योरी चलने लगी कि गुरु तो चेलों को हमेशा अपने से नीचे, उनको कभी भी चेला नहीं बनाया। यीशु मसीह ने जो हाई कमीशन दिया था, जो बड़ी बुलाहट दी थी, वो बुलाहट ये थी कि तुम सारी जाति के लोगों को क्या बनाओ? तो आज तो मेंबर बनाते हैं। डिफरेंसेस पे हम बाद में जाएंगे, हम इसके अगले पार्ट में लेंगे कि चेले और मेंबर में क्या अंतर होता है। चेला बनाओ उसने कहा था, और आज लोग मेंबर बना रहे हैं।
पहला प्रॉब्लम तो यहाँ पर यही है कि जो उसने कहा था वो नहीं कर रहे हैं, जो उसने नहीं कहा था वही सब कर रहे हैं, और इसलिए लोग मेंबर तो बन जाते हैं, चेला नहीं बन पाते हैं। चेला बनना कठिन बात है जी, चेला बनना कठिन बात है, उसमें समर्पण चाहिए, उसमें सहना है आपको। गुरु के पीछे साथ चलने का मतलब यह है कि हर परिस्थिति में उसके साथ लगे रहना। चेले यीशु मसीह के साथ गए। हम एक इंसिडेंट याद दिलाते हैं, जब यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ थे और उसके पास खबर आई कि लाजर बहुत बीमार है, तो उसने कहा कि ठीक है, फिर वो 2 दिन और रुक गया। जब उसको ये खबर मिली कि लाजर की मृत्यु हो गई, तो उसने अपने चेलों से कहा आओ हम चलते हैं, आओ हम चले। तो उसके चेले कहने लगे अब तो वो मर गया। यीशु मसीह ने वहां पे शब्द इस्तेमाल किया था फिजिकल डेथ का, वो लाजर सो गया है। तो जैसे ही उसने कहा लाजर सो गया है, आओ हम उसे जगाने चले, तो यीशु मसीह पुनरुत्थान की बात कर रहा था, लेकिन उसके चेले सोच रहे थे कि वो फिजिकली सोया है, जबकि यीशु मसीह फिजिकल डेथ की बात कर रहा था। और जब यीशु मसीह ने खुल के अपने चेलों को बताया कि वो मर गया, फिजिकल डेथ हो गई, तो चेलों ने क्या कहा था मालूम? आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। ये भी एक दृष्टांत है। यीशु मसीह के चेले उसके साथ साथ मरने के लिए जा रहे थे। यीशु मसीह ने यह कहा कि मेरे पीछे कोई आ नहीं सकता कि जब तक कि वो अपने आपे का इनकार ना करे और अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना हो ले। अपनी क्रूस का मतलब क्या है? यीशु मसीह की क्रूस हमें नहीं उठानी है, अपनी क्रूस। तो आपकी और हमारी हमारी क्रूस क्या मालूम है? हमारी अपनी इच्छा। माई विल इज माई क्रॉस। जब आप परमेश्वर के पीछे यीशु मसीह के साथ चलेंगे, गुरु के पीछे चलेंगे, गुरु के साथ चलेंगे, तो आप गुरु को फॉलो नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी इच्छा को मारेंगे नहीं। आपको हर कदम पे अपनी इच्छा को मारना है, ताकि आप उसकी इच्छा को में बने रहें और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। यही है मृत्यु। ये प्रतिदिन आपको करना, प्रतिदिन अपनी इच्छा को मारना है, और हम तो कहेंगे प्रति क्षण अपनी इच्छा को मारना है, क्योंकि हर क्षण आपकी इच्छा बदलेगी, और हर क्षण आपको ये डिसर्नमेंट रखनी है, ये पहचान रखनी है कि अब मेरी इच्छा क्या है और प्रभु की इच्छा क्या है। आपका ध्यान अपनी इच्छा से ज्यादा प्रभु की इच्छा पर होना चाहिए। आजकल के सेवक अपनी इच्छा में काम करते हैं, उनको क्या करना पसंद है, उनको क्या करने का मन है, वो करना मांगते हैं। लेकिन यीशु मसीह के चेले अपनी इच्छा पूरी नहीं करते थे। लोग कैसे कह सकते हैं कि हम ये, परमेश्वर ने हमें जो यानी रिजल्ट दिखाया है कि हमें ये चाहिए, वो है अपना इकलौता पुत्र, कि हमें ये चाहिए, तुम में हमें पुत्र चाहिए। तो जब तक हम में पुत्र नहीं डेवलप होता, तब तक हम मसीही नहीं है। धोखे में ना रहिएगा। अब हम इस विषय पे आगे बढ़ते हैं। ये पैराबल हमको सिखाता है, यानी परमेश्वर का वचन, पूरी बाइबल एक पैराबल है। कैसे? 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 6 पद हमको कुछ बता रहा है। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 6 पद। यहां पर इस प्रकार से पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिखकर, ऐसी चिट्ठी तो आजकल शायद कोई पढ़ना भी ना पसंद करे, जैसी चिट्ठी वो कलीसिया को लिखता था। आज किस कलीसिया में ये बातें पसंद की जाएंगी? देखिए, ये उसने इजराइल का इतिहास बताया। सबने बपतिस्मा लिया, सबने आत्मिक भोजन किया, सबने आत्मिक जल पिया, उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, वो चट्टान मसीह था। सब बातें बताई, ठीक। उसके बाद उसने क्या कहा? परंतु उनमें से बहुतेरों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, वे जंगल में मरकर ढेर हो गए। और उसके बाद 6 पद में, ये 5 पद तक, 6 पद में लिखा है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने, किन्होंने? बपतिस्मा पाए हुए, आत्मिक भोजन करने वाले, आत्मिक जल पीने वाले, वो चट्टान से जल पीते थे, वो चट्टान मसीह था, उसके साथ साथ चलता था। उन्होंने, वो लोग, जैसे उन्होंने, इसका मतलब कि आत्मिक भोजन भी करते थे, आत्मिक जल भी पीते थे और लालच भी करते थे कि नहीं करते थे? वैसे ही हम भी बुरी वस्तुओं का लालच करें। आप अपने लालच पर कैसे काबू पा सकते हैं? वही आ गई आपकी इच्छा। जब तक आप अपनी इच्छा को मारेंगे नहीं, तब तक आप मसीह के सदृश नहीं बन सकते। और सबसे कठिन काम क्या है मालूम है?
अपनी इच्छा को मारना। अपनी इच्छा को मार लेने का मतलब अपने आप को मार देना। पौलुस कहने लगा, मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। इसका मतलब वो एग्जैक्ट कॉपी बन गया था। अगर हम लोग उस जमाने में होते और हमने यीशु मसीह को देखा होता और उसके बाद हमने पौलुस को देखा होता, तो हम कभी भी अंतर ना पता पकड़ पाते कि ये यीशु मसीह नहीं है। लोग उसको मसीह मानते थे, मालूम क्यों? जैसे लोग यीशु मसीह को छूते थे चंगाई मिलती थी, पतरस की तो परछाई में चंगे हो जाते थे, उससे भी अधिक था। तो ये कौन था? ये भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, पतरस। तो पतरस तो यीशु मसीह नहीं था, वो पौलुस तो यीशु मसीह नहीं था ना। पौलुस यीशु मसीह के सदृश कैसे बना? उसने अपनी इच्छा को मारता चला गया, मारता चला गया, मारता चला गया। और मालूम है, जितना आप अपनी इच्छा को मारेंगे मसीह के साथ, तभी पौलुस ने इस अनुभव को बताया कि अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। इसीलिए उसने सुसमाचार के बारे में लिखा, यदि हम मसीह के साथ मर गए और गाड़े गए तो हम अवश्य है कि हम मसीह के साथ जी उठेंगे। तो जी उठेंगे, ये हमारा भविष्य तब होगा जब हम मसीह के साथ मर जाएंगे। मसीह के साथ मरने का मतलब मसीह के लिए अपनी इच्छा को मार देना, यह है मृत्यु। और अगर आपने इस मृत्यु का सामना किया, अपनी फिजिकल इच्छाओं को मार दिया उसकी इच्छा पूरा करने के लिए, तो अवश्य है कि आपके जीवन में पुनरुत्थान आएगा, आप प्रकट हो जाएगा, मसीह आप में प्रकट होगा। यही बात ये सिखा रहा है और ये कह रहा है कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। हम उन बातों पे आज टच नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ इस बात पे कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, यानी पुराने नियम की बात बता रहा है, इजराइलियों की बात बता रहा है, उनका स्पिरिचुअल स्टेटस बता रहा है और उनके लेवल को बता के कह रहा है कि उन्होंने ये सब कुछ किया। और आज कलीसिया के लोग, कलीसिया के सेवक पुराने नियम के सेवकों को, पुराने नियम के लोगों को कॉपी कर रहे हैं। वो कॉपी करना बंद कर दें। पूछिए क्यों? वो फॉल्स एग्जाम्पल कॉपी कर रहे हैं, इसलिए फॉल्स पिक्चर क्रिएट हो रही है। लोग कहते हैं जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था, हम भी नाचेंगे गाएंगे। किसकी तरह? दाऊद की तरह। पौलुस की तरह क्यों नहीं? पौलुस ने नाचा ही नहीं, पौलुस ने नाचा ही नहीं। पौलुस तो परमेश्वर की आत्मा से ऐसा भरा था, कहने लगा मैं आत्मा से भी बातें करूंगा और बुद्धि से भी बातें करूंगा, और बुद्धि से बातें ज्यादा करूंगा ताकि दूसरे की उन्नति हो और दूसरे का भला हो। आत्मा में बातें सब करना चाह रहे हैं आजकल। देखिए कैसे अन्य अन्य भाषा में बोलते हैं। पौलुस ने क्या शिक्षा दी कि मैं अन्य भाषा में बातें करता हूं, लेकिन इससे बेहतर यह है कि मैं बुद्धि से 5 ही बातें बोलूं ताकि सुनने वाले की उन्नति हो। आज कलीसिया की उन्नति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सब आत्मा में बातें कर रहे हैं, अपने मन में बातें कर रहे हैं। पुराने नियम के लोग, भविष्यवक्ता कैसे भटके थे? अपनी आत्मा के द्वारा भटक गए थे। आज के सेवक कैसे भटक गए? अपनी आत्मा के द्वारा भटक गए। यहेजकेल 13 अध्याय पढ़ लीजिएगा, 1 और 2 पद, और उसके बाद मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। जैसे पुराने नियम के भविष्यवक्ता भटके थे, नए नियम के प्रचारक भी भटक गए। और इसके साथ साथ आपको बता दें, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। अब यहां पे हम देखते हैं 6 अध्याय, उस 6 पद के बाद 11 पद, 10 अध्याय का 11 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, किन पर? पुराने नियम के लोगों पर, जो उन पर पड़ी, हमारे लिए पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। कौन सी बातें? जैसे अभी हम लगातार आपको बताते आए कि इसहाक के 2 बेटे थे, है ना? इसहाक का पहला बेटा था एसाव और दूसरा बेटा था याकूब। परमेश्वर ने एसाव को, पहलौठे को ग्रहण नहीं किया, एसाव को नहीं ग्रहण किया, याकूब को ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन दृष्टांत के द्वारा यह दिखा रहा है, परमेश्वर कभी भी पहलौठे बेटे को ग्रहण नहीं करता। आप आदम से चलेंगे तो उसका पहला बेटा था कायन, उसको ग्रहण नहीं किया था, हाबिल को किया था। हमने इसको स्टडी किया। तो अब आप देखिए, परमेश्वर पहले बेटे को ग्रहण नहीं करता, यह भी एक दृष्टांत था। कैसे? क्योंकि पहला बेटा शारीरिक बेटा माना गया है, जो शरीर से पैदा हुआ वो शारीरिक है,
और जो सेकंड बेटा है बॉर्न अगेन का मतलब जो इसके बाद पैदा हुआ, तो जो बाद में पैदा हुआ वो आत्मिक है। इसीलिए पहले शारीरिक फिर आत्मिक नियम नए नियम में रखा गया। तो पहले आदम पैदा हुआ था, वो आदम शारीरिक था, और जो बाद में आदम पैदा हुआ यानी यीशु मसीह, वो आत्मिक है, जीवन देने वाली आत्मा बना। वहां से आत्मिक दौड़ शुरू हुई। तो पहले के उसमें हम सब आते हैं, पहले आदम की श्रेणी में हम सब आते हैं, फिजिकल बर्थ हम सबका है। लेकिन दूसरे आदम की श्रेणी में हमारा जब तक आत्मिक जन्म नहीं होगा हम उस दौड़ में शामिल नहीं होंगे। तो कलीसिया के लोग जब तक मृत्यु और पुनरुत्थान से दूसरा जन्म लेकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होंगे, तब तक इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का। क्लियर? इसके बाद आप देखिए यहां पर फिर कह रहा है कि ये दृष्टांत की रीति पर थी कि वे हमारी, और वे बातें जो पुराना नियम पूरा लिखा गया, वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। तो पुराना नियम हमको क्यों दिया गया? क्वेश्चन, क्यों दिया गया? वार्निंग्स हैं उसके अंदर। आप पुराने नियम पढ़ते हैं कि उसको परमेश्वर ने बरकत दे दी और आप सोचते हैं कि आपको भी वैसे ही मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। किसी को बरकत दी ही नहीं और कोई परमेश्वर से पूरी बरकत नहीं पाया। ये सारी बातें दृष्टांत की रीति पर रखी गई हैं कि अगर तुम जहां तक सही रहोगे वहां तक परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, जहां से तुम पटरी से नीचे उतरोगे, डिरेल हो गए, वहां से परमेश्वर तुम्हारा साथ छोड़ देगा। ये पुराना नियम पूरा यही दिखाता है। आप उनके जीवन के शुरुआत को देखते हैं और आप उत्साहित होकर उनकी कॉपी करते हैं, जबकि नया नियम कहता है कि उनके जीवन के अंत को देखो और सीखो। कभी किसी ने जीवन का अंत देखा है? दाऊद अंतिम समय में उसको समझ ही नहीं आया था। शाऊल कितना, सैमुएल कितना बड़ा परमेश्वर का वो था, पहला भविष्यवक्ता था, और वो एक्चुअली न्यायी था, बाद में भविष्यवक्ता बन गया। पहला भविष्यवक्ता वही था, द फर्स्ट प्रॉफिट इन द ओल्ड टेस्टामेंट, सैमुएल ने शाऊल का भी अभिषेक किया, सैमुएल ने दाऊद का भी अभिषेक किया। शाऊल को परमेश्वर ने देखे पहला किंग आया इजराइल का, वो शारीरिक था, मनुष्यों के द्वारा चुना हुआ, और उसका भी अभिषेक सैमुएल ने किया। और उसके बाद परमेश्वर का चुना हुआ दाऊद आया, उसका भी अभिषेक सैमुएल ने किया। लेकिन साउल के अभिषेक में परमेश्वर ने उसको अनुमति दी थी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, लोगों का चुनाव था। ठीक, आज संसार में जो चुनाव होता है वो किसका चुनाव है? लोगों का चुनाव। परमेश्वर आपको अनुमति देगा, लेकिन उसमें अपनी मर्जी प्रकट नहीं करेगा। और अनुमति मिलने का मतलब ये नहीं कि आप सफल हो गए। अनुमति का मतलब ये है कि करके देख लो। जब हम अपने बच्चों को किसी बात में आज्ञा यानी वो हमसे पूछते हैं पापा ये करें या हम जाएं कि ना जाएं, और हमें लगता है कि हम मना करेंगे तो इसको बुरा लगेगा, इसकी मर्जी के खिलाफ होगा, तो हम मालूम क्या कहते हैं? देख लो, करके देख लो। तो अनुमति का मतलब क्या होता है? करके देख लो। हम अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, करके देख लो। और लोगों ने उसको राजा बना के देख लिया, क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया। और उसके बाद जिसको परमेश्वर ने चुना था उसको लोग अयोग्य समझते थे, जिसे परमेश्वर ने योग्य करार दिया, उसको योग्य बना दिया। वैसे ही परमेश्वर हमको स्पिरिचुअल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में लोग हमें अयोग्य समझते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, इसीलिए नए नियम में लिखा है कि उसने निर्धनों को चुना है कि धनवानों को लज्जित करे, उसने निर्बलों को चुना है कि बलवानों को लज्जित करे। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर हम निर्बल को बलवान बना सकता है अपनी महिमा के लिए, लेकिन हम निर्बल ही रहेंगे। वो अपनी सामर्थ्य में हमें बलवान घोषित करेगा, लेकिन हम रहेंगे निर्बल। तो परमेश्वर निर्बलों के साथ रहता है, बलवानों के साथ नहीं रहता है। अपने आप के दिमाग को क्लियर करते जाइए, ये बातें हमारे लिए, और इसीलिए यहां पे लिखा है कि अंतिम समय के लोगों के लिए, यानी आज कलीसिया के लिए पुराना नियम बहुत मुख्य है, लेकिन किस रूप में? उसे फॉलो नहीं करना है, बल्कि वहां से वार्निंग्स लेनी है, स्टडी करनी है, टीचिंग्स हैं उसके अंदर। और अच्छी बात बताएं आपको, हम इसके एक पार्ट में आगे बढ़ते हैं। नाउ दीज थिंग्स वर
आवर इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? आप इसको एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं, लेकिन इलस्ट्रेशन मैंने जानबूझ के लिखा है। इलस्ट्रेशन को आप रिसर्च करके देखिएगा, गूगल में जाके सर्च कीजिएगा। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है चित्रण, पिक्चर। और मालूम कैसी पिक्चर? उस लिटरेचर के अंदर एक पिक्चर। पुराना नियम आप अगर बहुत पवित्र आत्मा के संरक्षण में उसको पढ़ें तो उसमें से आपको एक पिक्चर मिलेगी। वही दृष्टांत है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टीचिंग है। आपको मालूम है इसमें भेद की बात क्या है? इसमें भेद भाषा में है। हिब्रू लैंग्वेज जो है वो पिक्टोरल लैंग्वेज कहलाती है। पिक्टोरल लैंग्वेज का मतलब एक ऐसी भाषा जिसमें बहुत ज्यादा ध्यान व्याकरण पर ना देके उस भाषा के द्वारा क्या चित्रण किया जा रहा है उस चित्रण पे ध्यान करना, फोकस करना। आज पुराने नियम को लोग क्यों नहीं समझ पाते? वो ऑब्जेक्ट क्लियर कब होगा? हम आपको दिखाते हैं। मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय। हर बात का जवाब यहीं से मिलेगा। ये हमारी बाउंड्री है, इससे बाहर हमें जाना नहीं है। 3 अध्याय, 3 अध्याय का 12 पद से पढ़ो। नहीं, 14 पद से, 14 पद, सॉरी, 3 अध्याय का 14 पद। परंतु मतिमंद हो गए। कौन? पुराने नियम के जितने पढ़ने वाले हैं सब मतिमंद हो गए। ये हम नहीं बोल रहे, वचन बोल रहा है। परंतु वे सब मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक, नाउ टिल टुडे, पुराने नियम के पढ़ते समय, पुराने नियम को पढ़ते समय उनके हृदय पर कहां वही पर्दा पड़ा रहता है। हाँ पर वह मसीह में उठ जाता है। पर वो वह मसीह में उठ जाता है। कौन? पर्दा। अरे हम कहें मसीह में उठ जाता है, लोग डर जाएंगे, कहेंगे अरे हम तो मसीह में उठ जाएंगे। परंतु वो पर्दा मसीह में पर्दा कैसे उठता है ये आपको मालूम है? जब यीशु मसीह ने प्राण त्यागा था, यीशु मसीह का प्राण निकला नहीं था। बहुत ध्यान दीजिएगा, शब्दों में बहुत अंतर है। ये प्राण निकल जाना और प्राण त्यागना दोनों अलग बातें हैं। प्राण निकलने का मतलब प्राण जब भी चाहेगा तब निकल जाएगा, लेकिन प्राण त्यागने का मतलब जब उसने चाहा तो त्याग दिया, और उसने जब चाहा तो उसने वापस ले लिया। यीशु मसीह को यह वरदान था कि वो अपना प्राण त्याग भी सकता है, उसे वापस प्राप्त कर सकता है, और उसने करके दिखाया। लेकिन कभी इस बात पर उसने घमंड किया है? उसने अपने आप को शून्य किया। जब परमेश्वर का एग्जैक्ट कॉपी ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर का स्वरूप जो एक्चुअल परमेश्वर था, वो जब जमीन पे आया, मनुष्य के रूप में आया, तो उसने अपने आप को इतना दीन कर दिया, इतना दीन कर दिया, इतना शून्य कर दिया। कहिए दीन नहीं कहिए, शून्य वर्ड। शून्य जल्दी समझ में आता है। अपने आप को इतना गोल कर दिया कि कहीं से किसी को सिराई ना मिले। आज तक लोग सिरा ढूंढ रहे हैं, ठीक? और इटर्निटी का सिरा भी जो है वो गोल है, उसका जो चिन्ह है वो गोल है। इसका कहीं से भी आप एंट्री हो सकती है और कहीं से भी एग्जिट हो सकती है। इसीलिए, और पृथ्वी कैसी है, हम घूम के उसी जगह पे आ जाते हैं। तो ये यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया, क्यों? और दास का यानी गुलाम का स्वरूप धारण किया, और जान देने तक वफादार रहा, और मृत्यु, बल्कि श्रापित मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। इतना रहा, इतना शून्य किया, यानी मृत्यु तक वो शून्य रहा। हीरो कब बना? पुनरुत्थान के बाद। आज के लोग शारीरिक जीवन में हीरो बनना मांग रहे हैं, ये है प्रॉब्लम। और जबकि बनना है पुनरुत्थान से हीरो। जैसे यीशु मसीह हीरो बना, वैसे ही हमको हीरो बनना है। इसीलिए उस मृत्यु को हमें पार करना है, यानी जीवन में प्रवेश करना मृत्यु के द्वारा। और ये मृत्यु फिजिकल डेथ नहीं है, अच्छी बात तो ये है, लेकिन ये फिजिकल डेथ से ज्यादा कठिन है। ये भी बता दें आपको, अपने इच्छा को मारना आपकी फिजिकल डेथ से ज्यादा कठिन है। फिजिकल डेथ तो अचानक आती है, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन अपने इच्छा को मारने में आपको लाले पड़ जाएंगे। बहुत मुश्किल है,
क्योंकि उसके लिए आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, जितना कष्ट आपने जीवन में किसी चीज में नहीं उठाया होगा अपनी इच्छा को मानने के लिए। और वहीं पे आदमी कुड़कुड़ाता है। देखिए यहां पर यह बता रहा है कि पुराना नियम हमारे बहुत काम का है आज तक, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। पर मसीह में हम प्रवेश करेंगे तभी वो अपने आप उठता। कैसे? यहां पे लिखा उठाया जाता है, उठ जाता है। कैसे? नहीं, जैसे ही आप मसीह में, आपका प्राण मसीह में प्रवेश करेगा, आप मसीह में प्रवेश करेंगे, वो पर्दा उठ जाएगा। ये काम कैसे होता? कुछ चीजें ऑटोमेटिक हैं, आपने देखा है ना नए नियम में, और आज के लोग फिजिकली सब कुछ मैनुअली करना मांग रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं हम प्रार्थना करेंगे हो जाएगा। शब्द सुनिएगा, हम प्रार्थना करेंगे हो जाएगा, तो ये तो भविष्य है। अब कब होगा? अगर यीशु मसीह ने कहीं ऐसा वादा किया गया हो कि तुम प्रार्थना करना हो मैं कर दूंगा, तो हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हमको ये सारी चीजें प्रोवाइड की है, और उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो उसने सब कुछ अगर प्रार्थना से संभव था, तो उसने ये क्यों कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा? मैं एक बार पर आपको इसी प्रश्न पे रोकूंगा, कलीसिया की वायदा क्यों करके गया? और उसने वो वहां पे लिखा, पहली सदी कलीसिया में जो उद्धार पाते थे प्रभु प्रतिदिन उनको मिला देता था। कहां? कलीसिया में। तो कलीसिया के लिए काम कौन कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने प्राण किस चीज के लिए दिया? लोगों के लिए दिया कि कलीसिया के लिए दिया? उसने कलीसिया को अपने लहू से मोल लिया, यही लिखा हुआ है। तो उसने अपना लहू से मोल किसको लिया है? व्यक्ति को या कलीसिया को? तो आप ये देखिए कि यीशु मसीह किसके लिए प्राण दिया, यीशु मसीह किसके लिए काम करता है, यीशु मसीह लोगों को जो उद्धार पाते हैं उनको कलीसिया में क्यों जोड़ता है। ये 3 प्रश्न अगर आपके सामने बने रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यीशु मसीह ने क्यों कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च। उसके बाद उसने शिक्षा दी थी कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो बाकी सब चीजें तुम्हें ऑटोमेटिक आया ना। ये ऑटोमेटिक आज क्यों नहीं? लोग तो प्रार्थना करते ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। आज कलीसियाओं में लोग यही कर रहे हैं। नहीं तो ये तो यहूदी हो गए। यहूदी व्यवस्था में विश्वास करते थे, परमेश्वर पे घमंड करते थे, हमारे पास वचन है और हम परमेश्वर को जानते हैं और हम देखो वचन का प्रचार करते हैं, लेकिन परमेश्वर को एक्चुअली वो नहीं जानते थे। ये पुराना नियम जब आप स्टडी करेंगे तब आपको यही चीज हम आज लेके खड़े हैं कि अगर उनको मिल गया होता तो ये क्यों पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखी कि उनमें से बहुतेरों से परमेश्वर प्रसन्न हुए, जंगल में मर के ढेर हो गए। अगर वो सब कुछ करने से जो वो कर रहे थे, पौलुस ने जिसका वर्णन किया, सबने बपतिस्मा लिया, सबने आत्मिक भोजन किया, सबने आत्मिक जल पिया, उस चट्टान से पीते थे, उनके साथ साथ चलती थी, वो चट्टान मसीह था, और उनमें से बहुतेरों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। प्रश्न ये है कि जब कोई व्यक्ति इस बात को पढ़ेगा, अगर वो समझदार हुआ तो ये कहेगा ये मर गए तो हम क्यों करें। लेकिन आजकल के लोग वही कर रहे हैं और प्रश्न भी नहीं कर रहे हैं कि वो मर गए तो हमारा क्या होगा। प्रश्न करना चाहिए ना। इसका मतलब लोग भावनाओं में बह के कर रहे हैं, बिना समझ के कर रहे हैं, और यहीं पर प्रश्न उठता है। यहां पे देखिए आगे फिर लिखा है कि 14 पद के बाद 15 पद, आज तक, फिर रिपीट कर रहा, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी पुराना नियम, तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता, आज तक पड़ा रहता है। और परंतु जब कभी, 16 पद, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, ये आशा है, तब वो पर्दा उठाया जाएगा कि उठ जाएगा। देखिए बार बार एक वर्ड आ रहा है, पड़ा रहता है उठ जाएगा, पड़ा रहता है उठ जाएगा, ऑटोमेटिक है ना। ये कब उठेगा? जब आप प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में आएंगे, आपका आत्मिक जन्म होगा, तब वो पर्दा उठ जाएगा। तब आपको पुराने नियम में सब कुछ दिखने लगेगा, अच्छा ये था, अभी तक हमें नहीं पता था जी। अब हम आपको बताते कि ये जो हिब्रू लैंग्वेज है, ये हिब्रू लैंग्वेज चित्रण वाली भाषा थी, यानी पिक्टोरल लैंग्वेज। इसको पढ़ना नहीं था, इसको देखना था। और आज लोग पुराने नियम को पढ़ के
वो पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हृदय पे पर्दा पड़ा है। इसका मतलब जब तक आपका हृदय प्रभु में नहीं होगा, आपको पुराने नियम से कुछ नहीं मिलेगा। और अगर वहां से पिक्चर क्लियर नहीं मिली तो नए नियम से आपको आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहीं पे पिक्चर होगी। जब आपको पिक्चर दिखाई देगी तभी आपको पता चलेगा अच्छा हमको करना क्या है। परमेश्वर हमेशा दिखा के बात करता, दृष्टांत में। पुराना नियम पूरा दृष्टांत है, इसीलिए पौलुस ने यहां पर इस बात को रखा। Now introduces the contrast between the physical Israel and the spiritual Israel. पौलुस के अनुसार दो इज़राइल थे पुराने नियम में, वो उसको दिखाई दिया जब वो मसीह में आया। हालांकि वो भी यहूदी था, बेंजामिन ट्राइब का था, लेकिन वो कट्टर यहूदी था, बहुत मानता था, यीशु मसीह के मसीही लोगों को मार देता था। लेकिन जब उसका हृदय प्रभु की ओर फिरा और जब उसका नया जन्म हुआ और उसको परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश उसके जीवन में आया, तब उसको यह दिखाई देने लगा कि दो इज़राइल हैं, दो इज़राइली। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ज्यूज, दो प्रकार के यहूदी हैं। मालूम कैसे? एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल। इस बात से पौलुस ये दिखा रहा है कि ऐसे ही दो प्रकार के मसीही भी होंगे, एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल। लेकिन परमेश्वर में कौन जाएगा? तो ये फिजिकल वालों का क्या होगा? जो फिजिकल इज़राइल का हाल हुआ वही फिजिकल मसीही लोगों का हाल होगा। यही पौलुस यहां पर दिखा रहा है पुराने नियम से। पुराने नियम से वो हमको वो पिक्चर दिखा रहा है, कहीं तुम उनके जैसे गलती में ना भ्रमित ना रहना कि हम मसीह में हैं। मसीह में हैं, ये भ्रम पाल लेना आसान है, लेकिन मसीह में हैं ये साबित कर पाना असंभव है। हम नहीं कर सकते, लेकिन वो हमें साबित करेगा अगर हम उसमें होंगे तो। कैसे? पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा। फल पेड़ पैदा नहीं कर सकता, पेड़ में फल पैदा हो सकता है। ठीक, अब देखिए यहां पे नाउ इंट्रोड्यूसेस द कॉन्ट्रास्ट। ये कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन द फिजिकल डेथ विच बिफेल मेजॉरिटी ऑफ द। यहां पे जैसे लिखा है ना कि उनमें से बहुतेरों से परमेश्वर प्रसन्न हुए, जंगल में मर के ढेर हो गए। वो फिजिकल डेथ में चले गए, लेकिन उनको इटर्नल लाइफ नहीं मिली। ये वो फिजिकल ज्यूस थे जिनके बारे में लिखा है सबने आत्मिक भोजन किया, सबने आत्मिक जल पिया, उसके बाद भी वो इटर्नल डेथ में चले गए। फिजिकल डेथ के साथ वो उनको इटर्नल लाइफ नहीं मिली। और उसके बाद लिखा है कि which befell majority of the former, यानी भूतपूर्व लोग, and the spiritual death which if privileges be neglected or abused must befall the later। और जो बाद में रह गए उन्होंने भी उनकी गलतियों से, इतिहास से उन चीजों को नहीं सीखा कि वो कहां चले गए, क्यों चले गए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ हो, वे भी उसी में सिमट गए। तभी तो परमेश्वर का पुत्र आया। अगर सब कुछ प्रार्थना से हो गया होता तो वो लोग प्रार्थना करते थे बहुत। यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई की शुरुआत की तो उसने एक लाइन खींची बिटवीन द ओल्ड टेस्टामेंट जनरेशन एंड द न्यू टेस्टामेंट पीपल। और वो लाइन क्या है मालूम है? मत्ती रचित सुसमाचार, मेरे साथ जल्दी से निकाल लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय नहीं, 5 अध्याय और उसका 20 पद। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तो आप बताइए, यीशु मसीह ने तो एक लाइन खींच दी। उनकी दौड़ जहां खत्म होती है उसके बाद हमारी मसीही दौड़ शुरू होती है। और मसीही दौड़ के लिए अगर आप उन्हें कॉपी कर रहे हैं तो आप वैसे भी लाइन के इस पार जा ही नहीं सकते। चिट्ठा क्लियर, बाइबल अपने आप में बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। अब आप देखिए, टू द इंटेंट, यानी इसके अंदर, यानी जो इंटेंट है, इसका मैटर है, वो क्या है? पॉल रिगार्ड्स एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन हिस्ट्री। पौलुस जो है पूरे इतिहास को सामने रख के बात कर रहा है। देखिए, इतिहास में आप जाके देख सकते हैं, पौलुस ने नए नियम में कलीसिया के सामने इतिहास रख कर दिखाकर बात कर रहा है। आज लोग क्या कर रहे हैं? लोग इतिहास को कॉपी करने में लगे हुए हैं, दूसरों को गलत सिखा रहे हैं। यही फॉल्स टीचिंग है, यही झूठी शिक्षा है कि आप उन लोगों को कॉपी कर रहे हैं जो जिन्हें परमेश्वर ने अयोग्य घोषित किया।
और अपने पुत्र को भेजकर उनकी अयोग्यता को पूरा किया यीशु मसीह ने। और हमें जो उस युग के नहीं है, हम अन्य जाति से हैं, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया ताकि हम उन्हें कॉपी हमें करना ना पड़े और हम उनसे आगे निकल जाएं। बिना कॉपी किए मसीह में हम उनसे आगे हो सकते हैं। इसीलिए पौलुस कहने लगा, तुम कैसी गलती कर रहे हो, आत्मा से शुरुआत करके वापस फिजिकल में जा रहे हो। गलातियों की कलीसिया को यही डांट रहा था 3 अध्याय में। Paul regards everything that has happened in history as having a divine purpose of blessing for others। यानी हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहिए और हम खुद ही आशीष प्राप्त नहीं कर पा रहे, लगे पड़े प्रार्थनाएं कर रहे, दे दे प्रभु दे दे। हर एक की प्रार्थना देखिए, प्रभु हमें आशीष दे दे, प्रभु कलीसिया को आशीष दे दे। अरे कलीसिया को आशीष देने के लिए रखा, मांगने के लिए थोड़ी ना रखा। एक मसीही आशीष मांगता नहीं है, एक मसीही लोगों के लिए आशीष का कारण होता है। तुम दूसरों को आशीष देने वाले बनो, और आज लोग आशीष मांग रहे, किसको कॉपी कर रहे हैं। अब आप आगे बढ़िए। All this material suffering on their part will not be in vain if it teaches us the spiritual lesson which God would have us learn from it। उन लोगों पर जो ये बीता, पुराने नियम के लोगों पर, सुन के आपको सच्चाई बुरा लगेगा, कह रहे ये तो बड़ा गलत हुआ, लेकिन ये अच्छा हुआ। मालूम क्यों? ताकि उनकी गलतियों से परमेश्वर चाहता है कि हम सीखें कि हमें आत्मिक जीवन में कैसा होना चाहिए। स्पिरिचुअल लेसन्स है हमारे लिए। तो स्पिरिचुअल लेसन्स हमको मिलेंगे फिजिकल, ओल्ड टेस्टमेंट की फिजिकल एग्जाम्पल्स में हमको स्पिरिचुअल लेसन्स मिलते हैं कि नहीं मिलते? अभी लगातार मिल रहे हैं ना। अब आप देखिए, वी शुड नॉट लस्ट आफ्टर इविल थिंग्स। हम भी बुरी चीजों की अभिलाषा ना करें। अरे बहुत मुश्किल है एक मसीही का यानी जिस हाल में है उसमें संतुष्ट रहना। संतोष सहित जो आपकी भक्ति है वो एक्चुअल स्पिरिचुअल है। और अगर आपकी भक्ति में लस्ट जुड़ गया तो वो फिजिकल है। आज लोग कलीसियाओं में जमा क्यों हो रहे हैं? उनके आने का उद्देश्य बताइए, बड़ी ईमानदारी से बताइएगा। लोग किस उद्देश्य से आते हैं? मांगने आते हैं, प्राप्त करने तो आ नहीं रहे। आने का उद्देश्य मांगना है, और मांगने आ रहे हैं। और परमेश्वर के बच्चे मंगोड़े नहीं है। परमेश्वर को मालूम है मेरे बच्चों को। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुम प्रार्थना करके मांगना मत, बल्कि उसने कहा तो तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो बाकी सब चीजें तुम्हें आपसे आप मिलने लगेंगी। ऑटोमेटिक क्यों नहीं? तुमको मिल क्यों नहीं? और जब तुम मांग रहे हो खुद, तो दूसरों को कैसे तुम कह सकते हो कि परमेश्वर आपको देगा? वो आपसे कहेगा तुमको तो देता नहीं, तुम मांगते रहते हो। तो आप दूसरों को कैसे कह सकते हैं? कभी बोल सकते हैं? हम तो नहीं बोल सकते। जब हम अपने जीवन से ये इस बात को दिखाते हैं कि प्रभु हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तभी तो लोग हमारी बात पे विश्वास करेंगे कि हाँ प्रभु देने वाला है। और जब हम प्रभु में 100% होंगे और आत्मिक जन्म प्राप्त कर चुके होंगे, तभी परमेश्वर हमारा जिम्मा लेगा। क्योंकि अब तुम परमेश्वर की औलाद हो। परमेश्वर अपनी औलादों को कभी किसी चीज से वंचित नहीं रखेगा। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। लेकिन ये वो कौन से लोग हैं जो मांग रहे हैं और फिर भी उनका पूरा नहीं हो रहा है? एवरी टाइम दे आस्क गिव मी दिस, गिव मी दैट। हर समय वो मांगते रहते, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। और हम मांगेंगे हमें मिल जाएगा, हम मांगेंगे हमें मिल जाएगा। ये मांगने वाले नहीं है जी। तो हम इसीलिए तो आपके सामने ट्रुथ खोल रहे हैं। जब हमने अनुभव किया इस संसार में, हमको चारों तरफ कुछ दिख रहा है, जैसे इजराइल में भी चारों तरफ। अब आप ये चीज देखिए, पौलुस ने ये बताया, ये कहां से शुरू होती है? ये गलत शिक्षा का आधार क्या है? ये लीडरशिप का आधार है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय का पहला दूसरा पद पढ़ दीजिए। दूसरा पत्रस 2 अध्याय पहला दूसरा पद, 2 पीटर चैप्टर 2। और जिस प्रकार उन लोगों में यानी पुराने नियम के लोगों में कौन थे? झूठे भविष्यवक्ता, मतलब जो अपनी आत्मा के द्वारा भटक गए थे। वो अपनी आत्मा के अनुसार चलते थे, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते थे जी। उसी प्रकार तुम में भी यानी नए नियम के लोगों में भी झूठे प्रचारक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे।
ये छिप छिप कर करेंगे, आपको वो बहुत कोने में ले जाके टीचिंग देंगे जी। और उस स्वामी का स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को विनाश में डाल देंगे। अपने आप को कहा, हाँ एक चीज भूल गए थे, वो अपने आप को जैसे ही कोई ये वाली गलती करता है वो विनाश में गया। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। तुरंत निर्णय होता है, जैसे ही आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर गए, और अगर आपने उसका इनकार किया आप दोषी ठहर गए। तुरंत आर पार की लड़ाई है ये बहुत एकदम क्विक होता है। और आपने शुरुआत सही की और फिर भटक गए, ये लोगों का मानना गलत है। मसीह में शुरुआत के बाद भटक नहीं सकते अगर शुरुआत सही है तो, लेकिन अगर शुरुआत ही गलत है, आपको लगता है कि सही थी लेकिन वो सही थी नहीं। पौलुस की जीवन में आप देखिए तो पौलुस गलत था, लेकिन जब वो मसीह में आया उसके बाद आप बताइए कि कहां उसने गलती की, भटका क्यों नहीं। तो ऐसे ही हम लोग भी, अगर हम वाकई में मसीह में हमारी एंट्री सही है उसके बाद कोई गलती नहीं, क्योंकि आप प्रभु के कंट्रोल में जब चले गए तो यीशु मसीह कहने, वो पौलुस कहने लगा कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा, और वहां पर लिस्ट दी हुई है। अगर आप उस लिस्ट को पढ़ के और फिर बताइए तब आपको पता चलेगा जो फिजिकल वाले वो उस लिस्ट में वहीं से ही आउट हो जाएंगे। वहां नंगाई, तलवार, मरी, ये सब लिखा हुआ है। ये चीजें आपको प्रभु से अलग करने के लिए आएंगी। आपको ये चीजें अगर नहीं अलग कर पाई इसका मतलब आपने प्रभु में जड़ पकड़ ली, इसलिए आप प्रभु में हैं। प्रभु में होने का मतलब आपको संभाल कौन रहा है, बचा कौन रहा है। इसीलिए अब हम आपको मास्टर लाइन दे देते, इसी के साथ मास्टर लाइन है पहला यूहन्ना, उसका पहला यूहन्ना 5 अध्याय, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 18 पद। हम जानते हैं जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, बॉर्न अगेन हुआ है, वो पाप नहीं करता। क्यों नहीं करता? पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, एक और परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, 2 परमेश्वर से उत्पन्न हुए। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, ये दूसरा कौन है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ जो बचाए रखता है? बॉर्न अगेन का मतलब अगर आप बॉर्न अगेन हैं तो आपको संभाल कौन रहा है, तो आपको पाप करने ही नहीं देगा। अब बताइए, इसका मतलब जिनकी गलत शुरुआत थी उनका आज गलत फसल खड़ी हो गई, और आपको लगता है कि नहीं शुरुआत सही थी अब गलत हो गई। ना 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 ना, एक बार जन्म हो गया आत्मिक तो भटक नहीं सकता। मालूम क्यों? इसको यहां रिफ्यूट कर दिया मैंने। ये हम नहीं बोल रहे हैं, बाइबल बोल रही है, और यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ यानी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, वो उसे संभाले रखता है, इसलिए वो पाप नहीं करता है। कर सकता है, यहां पे ये नहीं लिखा है वो कर नहीं सकता, वो कर सकता है लेकिन वो उसको संभाले रहता है ना। अरे बेटा तुमको नहीं करना है, वो आपको करने नहीं देगा, और आप उसमें इतने संतुष्ट हो जाएंगे आपको करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसी के लिए थोड़ा सा बैक होके आइए तो यहां पर एक चीज और दिखाते हैं कि इसका अध्याय, ये 3 अध्याय में आइए, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9 पद, 3 अध्याय का 9 पद। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। देखिए कर सकता, यहां पर भी नहीं करता, इच्छा नहीं है ना, आपने अपनी इच्छा को मार दिया तो इच्छा ही तो पाप कराती है। जब आपने अपनी इच्छा को मार दिया तो पाप कहां से करेंगे? करता ही नहीं जी, क्योंकि परमेश्वर का बीज यानी मसीह का स्वभाव, पवित्र आत्मा, वो उसमें बना रहता है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा ना, आपकी इच्छा ही नहीं करेगी। परमेश्वर की इच्छा में एक बार आप चले गए और आपने अपनी इच्छा को मार दिया, प्रतिदिन आप मार रहे हैं, एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, रोज आप अपनी इच्छा को मारिए,
और कहिए मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु हमें सामर्थ्य दे कि मैं तेरी इच्छा में बना रहूं। प्रभु हमें सामर्थ्य दे। और एक्सरसाइज कीजिए, जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे आप थोड़े समय बाद देखिए और वो पाप आपका माइंड स्टेबल हो जाए और वो पाप कर नहीं सकता कर नहीं सकता क्योंकि क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर से जन्मा है। अब बताइए, जो कोई परमेश्वर से जन्म ले लेता है एक बार, वो पाप की तरफ यानी फिजिकल लाइफ में जाता ही नहीं, और फिजिकल लाइफ में जाएगा तभी तो पाप करेगा ना, वही उसकी इच्छा है। तो इसका मतलब जितने लोग फिजिकल थे वही जाके पाप में फंस गए अपनी इच्छा के कारण। ये आपकी इच्छा है जो आपको पाप में ले जाकर फंसा देती है, परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर देती है। और इसी को मसीह विरोधी कहते हैं कि मसीही होने का दावा करना, लेकिन उस अपनी इच्छा, अपने जीवन, अपने चरित्र से उसका विरोध करना, यही है मसीह विरोधी। परमेश्वर हमसे और आपसे अपनी आत्मा और वचन के द्वारा बात कर रहा है ताकि हमको उस जीवन के लिए प्रेरित करे जो यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होगा। और कहां होगा? कलीसिया में। इसीलिए उसने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च। अब देखिए इसमें हम यहां पर 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 12 पद पढ़िए जरा। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 12 पद। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 12 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। यानी ये वस्तुएं हमारी इच्छा है, हम हर चीज की इच्छा प्राप्त करना, हर चीज को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन पौलुस कलीसिया को बता रहा है सब वस्तुएं उचित तो हैं, हो सकता है तुम्हारे लिए बहुत उचित हो कि ये चीज ले लो, लेकिन अगर तुम्हारे लाभ की नहीं है तो उसमें पैसा मत लगाओ। सब वस्तुएं उचित हैं, होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है तो उस पर इन्वेस्ट मत करो। आप अपने आप को जितना संयमित रखेंगे, नियंत्रित रखेंगे, अपनी इच्छाओं को मार कर रहेंगे, उतना आप परमेश्वर में संतुष्ट होंगे, उतनी उन्नति होगी। और जितना आप मटेरियलिस्टिक होंगे, वस्तुओं के पीछे भागेंगे, उतना आप फिजिकल लाइफ में फंसते चले जाएंगे, अभिलाषाओं में घिरते चले जाएंगे, क्योंकि अभिलाषाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी इच्छाओं को सीमित करके परमेश्वर की इच्छा में बढ़ें। यही हमारी मृत्यु और हमारा पुनरुत्थान यही है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें दिखाता जा रहा है, ताकि हम सुनने वाले नहीं बल्कि देख कर चलने वाले हों, समझें और चलें, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा में आगे बढ़े, सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को हम प्रभु आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि हम सबका आत्मिक जीवन आपके इकलौते पुत्र के सदृश बने और हम उस पिक्चर को पूरा करें जिसको आपने अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा वचन में प्रकट किया है, ताकि हम स्पष्ट होते जाएं उस पिक्चर के साथ, ताकि हमारे जीवन से, हम सबके जीवन से, कलीसिया के सब लोगों के जीवन से आपके इकलौते पुत्र की महिमा हो और आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष